नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्रयं च वन्दे 24 दिने च सौदा वन्दे पञ्चगुरूणां वन्दे चारणयुगलं सदा वन्दे। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। सर्वतोभद्र महामंडल विधान की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, माता और बहन, आज का दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? शनिवार। आज शनिवार का दिन। बहुत लोगों को 7:30 लगा हुआ है शनि का। सारे देश में और विदेश में आज के दिन शनिवार आज की बहुत लोग उपासना करते हैं। और पंडित जी ने भी तुमको बता दी अच्छी बात, अगर शनि की दशा उच्च हो तो वो व्यक्ति माला माल हो जाता बोले, और शनि की दशा नीची हो तो रोड पे आ जाता है। करोड़पति करोड़पति और करोड़पति करोड़पति हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आज शनिवार का दिन और मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विशेष दिन है आज। अन्य दार्शनिक लोग तो शनि महाराज की पूजा करते हैं, और हमारे देश के अंदर हमारे जैनी भी ऐसे मिल जाएंगे जो शनि महाराज की उपासना करते होंगे। हम अजमेर में थे तो हम अजमेर में जिस रोड से निकलते थे तो वहाँ एक शनि मंदिर पड़ता हुआ, और वहाँ कई जैनी शनिवार के दिन तेल चढ़ाने जाते थे। कई जैनी महानुभाव, मिथ्यात्व को वमन करना सामान्य बात नहीं है। कहाँ कब यह संसार का प्राणी इन सांसारिक सुखों के बदले अपने बहुमूल्य आत्मधर्म को, जिन धर्म को तज देता है, छोड़ देता है। शास्त्रों में वर्णन है कि शनि ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है, इसका निषेध नहीं कर सकते।
पर बड़े मजे की बात यह है कि जितने ग्रह हैं उन सबसे दूर अगर कोई ग्रह है तो शनि ग्रह। जनागम की दृष्टि से देखें ना तो सबसे दूर सबसे अंत में शनि ग्रह है, लेकिन इतने दूर बैठा हुआ शनि ग्रह भी यहां धरती पर लोगों को प्रभावित कर देता है। महानुभाव, ग्रह नक्षत्र वगैरह ये सब हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ये शुभाशुभ कर्म के फल देने में सहयोगी बनते हैं, निमित्त बनते हैं। हमारे शुभाशुभ कर्मों की उदीर्णा कराने में निमित्त बन जाते हैं। शनि ग्रह तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करता है, स्मरण रखना। कोई शनि तुम्हारा बिगाड़ नहीं करता है, लेकिन जब तुम्हारा पाप कर्म का तीव्र उदय हो और उस समय शनि चल रहा हो आपको, तो वह शनि तुम्हारे को दुख देता है। तो फलीभूत क्या हुआ कि मैं मेरे बंधे हुए कर्मों को मैं ठीक कर लूं। पुण्य का अगर तीव्र उदय है, कितना बड़ा सा बड़ा 7.5 चलता हो शनि का, कोई बिगाड़ नहीं करेगा। और अगर पाप का तीव्र उदय है तो छोटा सा अगर तुम्हें ठोकर भी लग जाएगी तो तुम्हारा हड्डी टूट जाएगी, शनि लग जाएगा तुम्हारे। जिनागम को समझना चाहिए, मेरे शुभाशुभ कर्म ही मुझे सुख दुख देने में सहयोगी बनते हैं। कोई किसी को न सुखी करता है न दुखी करता है। सुखी दुखी करने में निमित्त होते हैं, सहयोगी होते हैं, कारण होते हैं, उदीर्णा कराने में सहयोगी हो जाते हैं। सुख दुख तो मेरे कर्म से मुझे मिलता है। और अगर गहराई में जाए और अगर अध्यात्म में जाए, सूक्ष्मता में जाए, तो सुख दुख दाता कोई न आन, राग देश और दुख की खान। मेरे स्वयं के राग देश के वर्णा भी मुझे दुखी करते हैं। तो महानुभाव, आज शनिवार का दिन, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दिन, और अगर किसी को लगता है कि मुझे ग्रह सता रहे हैं, तो हम अगर तीर्थंकरों की आराधना करें, 24 तीर्थंकरों की आराधना करें, पूजा करें, अभिषेक करें, उनका स्तवन करें, उनके नाम की जाप करें, तो हम मिथ्या से बच सकते हैं। हमें किसी अन्य देवी देवता के चरण में शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, जिन श्रद्धानी हो, तो आपके जो भी अगर कष्ट विपत्ति आ रही है, तो आप तीर्थंकरों की पूरी भक्ति और भाव के साथ आराधना कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आजकल का जमाना आ गया है, हर चीज फास्ट, फास्ट ट्रेन, फास्ट फूड, सब फास्ट चाहिए। माथा दुखे तो बिल्कुल बाम लगा, माथा दुखना बंद हो जाना चाहिए बोले, 500 mg का कैप्सूल खा लेंगे बोले, बिल्कुल इमीडिएट। इंतजार नहीं करना चाहता आजकल व्यक्ति, जबकि भगवान की तीर्थंकरों की आराधना करने में समय लगता है और कष्ट को दूर होने में, लेकिन सुनिश्चित दूर होता है। अब आपको इमीडिएट चाहिए तो इमीडिएट तो नहीं मिलेगा। कर्म इतने तुमने बड़े बांध रखे हैं पाप कर्म वाले, तो उसके लिए कितना अपने को विशुद्धि बढ़ा करके, शुभ भावों को करके, भगवान के जिनेंद्र के गुणों में भक्ति करके उनको ढीला करना पड़ेगा, तो एकदम तो नहीं होगा। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? कछुआ। पंडित जी ने शनिवार का नाम दिला करके हमारी चिंतन धारा ही बदल दी।
कछुआ का चिन्ह है। अब हम कछुए के माध्यम से कुछ सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत में उनका अभिषेक किया जाता है, और अभिषेक कर समय सौधर्मेंद्र उनके दाहिने अंगूठे में जो चिन्ह देखता है वह चिन्ह उनका नियत कर दिया जाता है। और जो भगवान की प्रतिमाएं बनाई जाती है उनके अंदर भी वो चिन्ह अंकित किए जाते हैं। वो चिन्ह अंकित इसलिए किए जाते हैं कि उनसे हम तीर्थंकरों की पहचान कर सके, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हमें समान ही दिखाई देती है। मूर्तियां समान है, लेकिन उन मूर्तियों में मुझे विशेष प्रकार की आराधना करनी हो, विशेष प्रकार का गुणानुवाद करना हो, कुछ विशेषता लानी हो, तो उनके लिए चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए चिन्ह बनाए जाते हैं। क्या पहचान जरूरी है? भगवान की मूर्ति, उनके तीर्थंकर की प्रतिमा है ये। और बड़ी हैरानी हुई, हमने विचार किया कि तीर्थंकरों के चिन्ह जब बनाए गए तो पशु पक्षी के चिन्ह बनाए, एक इंद्रिय के चिन्ह बनाए, विकलत्व के चिन्ह बनाए। कभी आप लोगों ने सोचा है किसी मनुष्य या मानव का चिन्ह क्यों नहीं बनाए? पंडित जी, आप तो बहुत विद्वान हो, आप तो बहुत धर्म सभाओं में जाते हैं, बहुत पंच कल्याण करते हैं, कहीं इनके समाधान तो मिला होगा इसके बारे में? आपको मिला है? आपको क्या मिला? आपको पक्षी तो अपने एक दूसरे में लगे रहते, मनुष्य अपने दूसरे में नहीं। उन्होंने मनुष्यों की या मानव का चिन्ह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मानव का जो व्यवहार है पशु समान ही तो है। बोले मानव का स्वभाव पशु समान ही है। अज्ञानी मानव का बात चल रही है, तो उन्हें जब मानव पशु समान है तो फिर पशु के चिन्ह बनाओ, मानव के चिन्ह क्यों बनाया? और पंडित जी अच्छी बात नहीं। ये पशु पक्षी तो आपस में हिल मिल के रह लेते हैं, ऐसा भी अपना जीवन निकाल लेते हैं, पर मनुष्य ऐसा होता है कि हिल मिल के रहना नहीं चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचता है। तो महानुभाव जब पाटन में विहार कर रहे थे, राजस्थान में पाटन में मुनीश्वरनाथ भगवान का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वहां पर जब चिंतन किया तो कछुए पर चिंतन चला। कछुए के अंदर 4 विशेषताएं हमने चिंतन की, वो 4 बातें आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, कछुए में यह विशेषता होती है कि जब कभी वह अपने पर खतरा, विपत्ति, संकट देखता है तो अपनी इंद्रियों को, अपने पांव को, अपनी गर्दन को संकुचित कर लेता है, और ऐसा लगता है कि मानो कोई पत्थर पड़ा हुआ, कोई जीव नहीं है, सामने वाले को जजमेंट नहीं हो सकता, इतना ऐसे प्रकार का अपने उसको बना लेता है वो। नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, कछुए में धरती पर चलने की सामर्थ्य भी है और जल में चलने की सामर्थ्य भी है। बहुत कम ऐसे जानवर होते हैं या पशु होते हैं, प्राणी होते हैं कि जो दोनों ओर चलते हैं। मगर भी चल लेता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम प्राणी होते हैं जो पृथ्वी पर चल पाते हैं, जो जल में चलने वाले होते हैं। लेकिन कछुआ जल में भी चलता है और पृथ्वी में भी चलता है। ये दूसरी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता होती है कछुआ बहुत धीरे 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 चल करके जहां जाना हो बिल्कुल गंतव्य पे पहुंच जाता है। और चौथी विशेषता होती है कि जो कछुए की पीठ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, और इतनी मजबूत होती है कि पुराने समय में तो जो युद्ध होते थे तो उसकी ढाल बनाई ली जाती थी। तलवार की ढाल का वार भी अगर कछुए की पीठ पर करें तो उसको कोई असर नहीं होता। तो कछुए की पीठ का ढाल बनाकर के सैनिक लोग अपनी रक्षा करते थे। ये 4 विशेषताएं होती है, और विचार करें तो बहुत सारी विशेषताएं आ सकती हैं। तो पहली वाली विशेषता थी कि वह अपनी इंद्रियों को संकुचित करके अपने पर आए हुए आपत्ति, संकट
और मृत्यु तक के भय को दूर कर लेता है। हमें भी कछुए के जैसा बन जाना चाहिए। हमारी आत्मा पर भी अनादिकाल से चतुर्गति के दुख का भय मंडरा रहा है।